ओम शांति। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान को ही क्यों काटा था? इस सभी ने देखा है जब पंचवटी पर शूर्पणखा आई हुई थी तो उस टाइम पर लक्ष्मण जी ने नाक ही कान क्यों काटा, कोई और अंग क्यों नहीं काटा था? इस रहस्य को आज जान लीजिए। देखिए क्या हुआ था, सब भी जानते, जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ तो पंचवटी पर जब कुटिया बना करके श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का निवास होता था। राक्षस ही राक्षस रहते थे पंचवटी के आसपास। अब शूर्पणखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, अब वो एक दिन श्री राम जी के पास आती है। वो वहां से निकल रही थी पंचवटी से, जहां श्री राम जी की कुटिया थी, वहां से निकल रही थी और अचानक उसकी दृष्टि पड़ती है श्री राम जी के ऊपर। तो क्या कहती है, जब श्री राम जी के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है तो वो क्या कहती है? शूर्पणखा रावण की बहनी, जिसका हृदय था दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी शूर्पणखा। बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये बनी हुई थी शूर्पणखा। और पंचवटी पर जब जाती है और जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखती है तो विकल हो जाती है, पागल हो जाती है, कामंद हो जाती है। श्री राम जी को देख करके मोहित हो जाती है और श्री राम जी को देख करके वो श्री राम जी की तरफ आगे बढ़ी और इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया, इसने भी अपने स्वरूप को बदल लिया। शूर्पणखा बड़ी सुंदर रूप धारण करके और श्री राम जी के पास जाती है। अब शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है पहले वो जान लीजिए। सूप जैसे नख हो जिसके, वो है शूर्पणखा। जिसके बड़े बड़े नख यानी कि बड़े बड़े नाखून जिसके होते हैं, बड़े बड़े नाखून, शूर्पणखा। शूप माना सुपड़ा, तो आप जानते ही हैं सूपा। बड़े बड़े नख हों जिसके, सूपा के जैसे नख हों, दुष्ट जिसका हृदय हो, दुष्टता से भरी ऐसी शूर्पणखा। वो बड़ी सुंदर बन जाती है शूर्पणखा, बड़ी सुंदर बन ठन करके और श्री राम जी को देख करके कहती है, तुम सम पुरुष ना, मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में और कोई नहीं है, आप धन्य हैं। श्री राम जी को कह रही है शूर्पणखा। अब स्वरूप बदल करके एक गई हुई थी और भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यही कपट है कि हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप जैसे हो वैसे ही रहा करो। अपना रंग रूप बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे हो, गोरे हो, जैसे हो तो गोरे हो, काले हो, जैसे हो तो वैसे ही रहो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहो, वैसे ही अच्छे हो। ज्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। शूर्पणखा भी जब यहाँ पर आती है और देखिए, दो लोग जो हैं यहाँ श्री कृष्ण जी को मारने के लिए पूतना आई। ये दोनों ऐसी स्त्रियां हैं जो अपना अपना रूप बदल करके गई थी। शूर्पणखा भी अपना रूप बदल करके श्री राम जी के पास आई और पूतना अपना रूप बदल करके श्री कृष्ण जी के पास आई। और ना श्री राम जी ने इनको देखा है, ना तो पूतना को देखा है श्री कृष्ण जी ने, और ना शूर्पणखा को देखा है श्री राम जी ने। किसी को भी नहीं देखा है। श्री राम जी कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें देखता हूँ, जिनके मन में छल और कपट भरा हुआ होता है मैं ऐसों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और यही सत्य है कि भगवान बिल्कुल छल कपट को पसंद नहीं करते हैं। और शूर्पणखा श्री राम जी से कह रही है कि आप जैसा सुंदर कोई नहीं है और आपसे भी हम कम सुंदर नहीं हैं। अपने आप को भी कहती जा रही है कि हम भी कम सुंदर नहीं हैं। यह संयोग कहती है, सुनो, हमारा और तुम्हारा विवाह निश्चित है। यह संयोग ब्रह्मा ने लिखा है, ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है कि ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया है। अब श्री राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा,
ब्रह्मदेव, क्या आपने मेरा विवाह इसके साथ लिखा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी डारी वारी पलटा करके देखा और कहा, सरकार, मैंने तो आपका विवाह सीता जी के साथ लिखा है, जो हो गया है। तो बोले, ये क्यों कह रही है? तो बोले कि विधि रचा विचारी। तो ब्रह्मा जी बोले, ये झूठ बोल रही है। ये श्री राम जी से कहती है कि मैं अभी कुंवारी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है, और तुम्हें देख करके थोड़ी ठंडक मिली है। कलेजे में आज तक मेरे हिसाब से कोई पुरुष नहीं मिला है कि इतना सुंदर हो। अब एक नंबर की झूठी है। इसका विवाह हो चुका है विद्युत जेवा नाम के व्यक्ति से। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जेवा। इसका विवाह हो गया था, पर इसके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जेवा नाम का जो पुरुष था वो इतना शक्तिशाली राक्षस था कि जब वो सोता था तो पूरी लंका को अपने मुंह पर रख करके सो जाता था। इतना शक्तिशाली था, ऐसा बताते हैं। एक दिन रावण को लगा कि जीजाजी तो इतने शक्तिशाली हैं, कहीं एक दिन हमें मार के और लंका पर कब्जा ना कर लें। तो रावण ने अपने जीजाजी को ही निपटा दिया था। शूर्पणखा बड़ी परेशान हो गई, और जब उसके पति को रावण ने मारा तो शूर्पणखा ने लंका का त्याग कर दिया था। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, मन में संकल्प कर लिया कि तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है। जब तक मैं तेरी लंका को नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ पर कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है श्री राम जी से कि तुम सम पुरुष मोसम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करऊं मनहि, उज उठाए प्रण कीन। और शूर्पणखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है, क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा है। तो वही कह रही है कि तुम सम पुरुष और मोसम नारी। वही प्रतिज्ञा मेरी भी है और वही प्रतिज्ञा तुम्हारी है। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो और हम भी वही चाहते हैं। तो दोनों का संयोग विधि रचा विचारी, दोनों का संयोग एक ही है और पंचवटी पर मिलाया है। यह कहने का भाव है शूर्पणखा का। शूर्पणखा कहती है कि राम जी से कि तुम बड़े प्यारे हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी कहते हैं कि ना, हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। शूर्पणखा कहती हैं कि ये तो बिल्कुल सूख गई है, शामली पड़ गई है, इससे विवाह करके तुमने क्या पाया, क्या करोगे? अरे हमसे विवाह करो, हम कितने सुंदर हैं। श्री राम जी बोले, नहीं। श्री राम जी ने कहा, हाँ, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है हमारे साथ में और वो वहां पर हैं, उनके पास जाओ। अगर वो तैयार हो जाएं तुमसे विवाह करने के लिए तो तुम उनसे विवाह कर लो। अब इतनी बेशर्म है इस शूर्पणखा, तुरंत दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास चली गई। सुनो लक्ष्मण, तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं हमसे विवाह करने के लिए। हमारा प्रस्ताव ठुकरा करके उनको जीवन में बड़ा पश्चाताप होगा। अब तुम्हारे पास आए हैं और तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले, अगर सुनो, हमने तुमसे विवाह कर लिया तो हम तो भगवान के सेवक श्री राम जी के सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं, हम तो उनके दास हैं, उनके कपड़े धोते हैं। अगर तुमने हमसे विवाह किया तो तुम्हें दासी का जीवन बिताना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें श्री राम जी के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। और अगर हमसे विवाह किया तो माता सीता की सेवा करनी पड़ेगी, उनके कपड़े धोने पड़ेंगे, रोज पैर दबाना पड़ेंगे। शूर्पणखा बोली, सुनो, ये सब हमसे नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं हमसे होगा, हम पाँव वाँव नहीं दबाएंगे किसी के। आजकल ऐसा ही होता है, जब शादी के पहले ही फिक्स हो जाता है पति से पत्नियां। आज लड़की जिसका विवाह होता है ना, होना होता, शादी के पहले ही बातचीत होना शुरू हो जाती है आजकल। कभी लड़का कह दे कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, सुनो साहब, शादी करनी हो तो करो। हाथ पांव तो हम बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं, हाँ, अगर गले की बात करो तो गला दबा सकते हैं। शूर्पणखा भी कह रही है कि हमसे हाथ पांव बिल्कुल नहीं दबाए जाएंगे, हम हाथ पैर नहीं दबा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्मण जी बोले, तो फिर एक काम करो, तुम भैया से ही शादी कर लो, फिर हमारी दो दो भाभियां हो जाएंगी, जाओ। अब शूर्पणखा फिर से दौड़ी श्री राम जी के पास, बोली, सुनो राम, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है
और हमारी तरफ देखता ही नहीं है। एक काम करो, तुम ही शादी कर लो। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, उन्होंने तुम्हें समझा नहीं होगा, तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा। अब जाओ, जाओ उनको जरा मनाओ। अब यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भाग रही, बेशर्मों की तरह भाग रही है। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और ये अब क्या समझने लगी कि जिस सीता माता के कारण हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दोनों इसकी बात कर रहे हैं, तो सीता जी की तरफ झपट्टा मारती है कि इसको मैं अभी खा जाऊंगी। और जब माता सीता की तरफ नुकसान पहुंचाने के लिए जाती है तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट और रावण को चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी शूर्पणखा की, और केवल नाक नहीं, कान भी काटा। अब लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि लक्ष्मण जी, आपको हाथ पैर काट देना था, नाक कान का क्या, इसका क्या रहस्य है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नाक इसलिए काटी है, अगर हम हाथ पैर काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी, तो यहाँ मेरे हाथ और पैर कट गए हैं। इस बात के लिए सभी को संदेश है, आज पूरी दुनिया के लिए संदेश दिया है लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काट करके। तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर हम हाथ पैर काटते तो इसको जाकर के सबको बताना पड़ता कि मैं फलानी जगह गई थी, इसलिए मेरे वहां पर हाथ पैर काट दिए गए। लेकिन इसकी नाक काटी है तो इससे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटाने ही आ गई है, नाक कटा के आ गई है, नाक कटाने गई थी। अच्छा, तो नाक काट दी, चलो नक कटी कर दी, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले, कान भी कोई इसके कोई मतलब के नहीं थे। श्री राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तो तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे। जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान की भक्तों की बात ना सुने, ऐसों के तो नाक कान काट ही लेना, कान काट ही लेना चाहिए। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर इसका जवाब दिया। तो वास्तव में आज भी दुनिया में देखिए, जो कोई ऐसे कलंक लगाने वाले काम करते हैं, जो कलंकित कर देते हैं, तभी से ये एक कहावत जो बनी है कि इसने तो हमारी नाक कटवा दी। आज जब कोई गलत काम कर देता है परिवार में, कोई उल्टे सीधे काम कर देता है, तो उस परिवार के लोग क्या कहते हैं कि इसने तो हमारी नाक कटवा दी। मना नाक कटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाक कौन सी है? इज्जत रूपी नाक। इसने तो हमारी नाक कटवा दी, हमारे कुल की नाक कटवा दी, कुल को इसने बदनाम कर दिया। इसलिए कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार की कुल मर्यादा पर आँच आए, हमारे बड़े बूढ़ों की मर्यादा पर आँच आए, हमारे बड़े बूढ़ों को किसी के सामने सिर झुकाना पड़े। ऐसा परिवार में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसी के लिए कहा जाता है नाक कटवाना। ऐसे काम करो आप कि गर्व से सिर ऊंचा हो हमारे परिवार का, हमारे परिवार के बड़े लोगों का, जो गर्व से कहें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, गर्व से सिर उठा कर के कह सकें, ना कि आंखें झुका के लोगों से बात करना पड़े कि ये तुम्हारा बेटा है। कोई बताने आए, कहने आए कि ऐसी बेटी जन्मी है, ऐसा बेटा जन्मा, ऐसी बहू है, इसने ऐसा किया है, कोई फलाने की बहू ऐसी, ऐसी बात कोई ना कह पाए। जब गर्व से कहे आपके माता पिता से, और जब वो आपकी बात करें, आप जो काम करेंगे उससे आपके पिता का, माता का सर गर्व से ऊंचा होगा, आप कुल का नाम रोशन करें। आपको ऐसे काम करना है, ना कि आपको नाक कटाने वाले कोई काम नहीं करना है। इतने अपने कुल की मर्यादा का लाज रखना है और ध्यान रखना है, और परमात्मा की ज्ञान में चलते हुए, ईश्वर के कार्य करते हुए तो बिल्कुल भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है। अच्छा, ओम शांति।